समाज का कभी कल्याण नहीं होता, व्यक्ति का कल्याण होता है। क्या बोला मैंने? समाज ऐसे ही चलता है, समाज को कितना ही समझाओ वो समाज ही रहेगा। समझ में आया? समाज कितने ही कुछ करो वो पंथ संप्रदाय का निर्माण करे बिना नहीं रहेगा, वो अपने पराये का भेद करे बिना नहीं रहेगा। वो समाज कहते ही उसे समाज समूह का नाम है, और समाज का कभी मोक्ष नहीं होता। मेरा एक प्रवचन है, जिन लोगों ने नहीं सुना हो वे जरूर सुनना। आपके जीवन में बहुत सारी गलतियां अगर होंगी तो उस प्रवचन के निमित्त से निकल जाएंगी। उस प्रवचन की हेडिंग है समाज का धर्म और आत्मा का धर्म अलग अलग है, और अपन समाज के धर्म को आत्मा का धर्म समझ लेते हैं। नहीं समझ में आया? ये मंदिर बनाना, ये सब व्यवस्थाएं करना, बैठना, सुनना, स्वाध्याय करना, ये बाहर के जीवन को क्रियाकांड, ये सब समाज के धर्म हैं। समझ में आया? सामाजिक व्यवस्थाओं से चलते हैं। इसी मंदिर में वीतरागता भी देखी जाती है और लड़की के लिए लड़का भी देखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? वो तो ऐसा ही सिस्टम है समाज। देखो बहुत में उस पर प्रवचन है, सब सुन लेना। जिस समाज के धर्म समाज चलाने के काम आते हैं। नहीं समझ में आया? देखो अपन समाज से जुड़ के क्यों रहना चाहते डॉक्टर साहब? समाज के बिना रहने में क्या प्रॉब्लम है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज के बिना नहीं रह सकता। बोलो। और समाज में जुड़ने का सबसे अच्छी जगह कौन सी है? बोलो। कई लोग होते हैं उन्हें धर्म से कोई लेना नहीं होता हकीकत में, लेकिन जब वो बहुत पैसा कमा लेते हैं और 40-50 साल की उम्र हो जाती है तब वो कहते हैं यार पैसा तो बहुत कमा लिया, समाज में इज्जत बनानी है। इसके लिए कौन प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है? मंदिर वाले। वो कहते आओ हमारे पास तो इज्जत बिकती है, कितनी खरीदनी? 10 लाख में इतनी मिलेगी, 50 लाख दोगे तो इतनी मिलेगी, और 1 करोड़ दिया तो तुम्हें मुखिया ही बना देंगे। तो ये ऐसा होता है, रियल है। इसमें कोई आपको इसमें कोई ऐसा नहीं सोचा तो साहब ये तो गलत है। गलत कुछ होता ही नहीं, समाज ऐसे ही चलेगी। बताओ अब हमें मंदिर बनाना, 1 करोड़ वाला तो पकड़ना पड़ेगा ना। अब जो आत्मज्ञानी है वो तो 1 रुपया देना नहीं चाहता, क्योंकि वो कह रहा मान सम्मान में धर्म नहीं। और आत्मा के लिए 1 रुपया देना नहीं चाहता कोई, गुप्त दान कोई करना नहीं चाहता। अब वो बेचारा अभी नया नया मुल्ला है, उसे तो कुछ, वो तो कहता पैसा दो और इज्जत दो, पैसा लो और इज्जत दो। पर कहते आओ इज्जत दे देंगे, 4 आदमी के सामने माला पहना देंगे। वो कहता वेरी गुड। बोलो तो हम सब क्या करते पूरे ये, तो समाज वाले उसका पैसा देख के उसको जय जिनेंद्र करते, भाई साहब जय जिनेंद्र। वो कहता इज्जत हो गई साहब। इसलिए दुनिया ने कहा है, कई लोग तो ऐसे उसे कहते देखो बेटा अभी पैसा कमाओ। वो कहता पापा मंदिर मंदिर बाद में, कि पापा फिर मंदिर में। अरे मंदिर 1 सेकंड का काम है, 10 लाख देंगे तुम्हें स्थापित कर देंगे, समय लॉन्च कर देंगे, लॉन्च। जैसे वो होते ना वे तुम्हारे जो नेता वगैरह होते ना, जो विधायक ये क्या करते हैं, अपने बच्चों को विदेश वगैरह भेज देते हैं पढ़ने के लिए मंदिर, और वहाँ जिनके बच्चे बहुत मौज मस्ती करते हैं, ऐसो आराम करते, जो भी तुम्हें सप्तव्यसन में रहते हैं मस्त, और यहाँ उनकी कहीं फोटो, क्योंकि हिंदुस्तान में रहेंगे और अगर वो सप्तव्यसन करेंगे तो यहाँ किसी ने वीडियो बना लिया, कुछ कर लिया, तो वो तो आफत, कैरियर की टेंशन हो जाएगी। तो वहाँ विदेशों में भेज देते हैं, और उनके लड़कों की कभी फोटो भी देखने नहीं मिलेगी तुम्हें, पता ही नहीं चलेगा इनका लड़का कहाँ रहता, कौन है, कोई समाज को परिचय नहीं होगा। समझ में आया? और वो वहाँ ऐसो आराम कर करोगे जब तक यहाँ बाप सत्ता संभाल रहा है, हमें मूर्ख बनाने का धंधा खोल रखा है। और वहाँ से जब वो 30-35 साल का हो गया तो फिर उसको कोई शादी वादी करा करोगे और चुपचाप घर बुला लिया, और फिर धीरे धीरे प्रचार में ले जाना चालू किया, और फिर उसको नाम देते कि हमारा बेटा विदेश से पढ़ के आया।
विदेश से पढ़ के आया राजनीति में। है बोलो, इतने दिन तुमने विदेश में रखा और तुम अब यहाँ राजनीति में लेके आए, क्या समझेगा जी हिंदुस्तान के बारे में? बोलो, क्या जानेगा वो? नेता हमेशा वास्तव में जमीनी ही बनना चाहिए। इसने गांव देहात खेड़े सब देखे हो, बताओ विदेश में पढ़ा है, उसे क्या पता किसानों के दुख क्या होते हैं, उसे क्या पता क्या दुख तकलीफ, पानी की व्यवस्था कैसे, क्या उसे कुछ पता नहीं। तो ये संसार तो ऐसे ही चलता है, ये समाज तो ऐसे ही चलता है और ऐसा ही चलेगा। तो फिर एक अच्छे से सुन लो कि तुम समाज की चिंता तो भूल कर भी मत करना, व्यक्ति की चिंता कर लेना। समझ में आया प्रीतम जी? हैं? हाँ भाई साहब, क्या कहा मैंने? हम व्यक्ति की चिंता कर सकते हैं नीलेश जी। अरे नीलेश जी आपका भैया स्वाध्याय करो, ये करो, चलेगा, लेकिन पूरी औरंगाबाद समाज, भाई साहब समाज का कोई धर्म नहीं होता, समाज का कोई चेहरा नहीं होता, समाज का कुछ नहीं होता, समाज समाज होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता सबसे खतरनाक है। आया समझ में? तो समाज के धर्म को कभी आत्मा का धर्म नहीं समझना। ये तुम्हारे जो ये खतरनाक है थोड़ा है जेल जाना, ये जो बाहर के होते ना, ये जो तुम जिन बातों में बहुत झगड़े फैलते हैं, ये पंथ संप्रदाय बदलते हैं, ये सब समाज के फैलाए हुए होते हैं। एक आदमी गलती करता है, देखा देखी दूसरे वही गलती चालू कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? है एक आदमी ने पत्थर को पूजना चालू किया है। अभी रोमित जी के यहाँ गया था तो उसने घटना सुनाई। उनके यहाँ कोई काम करता होगा, तो वो गांव में रहता होगा, तो वो कोई ऐसा आउटर में जो भी जाता होगा तो वहाँ वो अपना नशा वशा करता था। अब वही शनि देवता, समझ में आया कि नहीं आया? अब शनि देवता वहीं बैठे हो, गांव वाले आवे सुबह सुबह तो वहीं ढोल, वो बड़ा डिस्टर्ब होता था, तो शराब वराब पी ले लोग आ जाए। तो उसने एक दिन गुस्से में आके शनि देवता रात को उठा के फेंक आया। समझ में आया? और वो तो चला गया गांव से। बाद में कुछ साल बाद गांव गया तो देखा वहां बहुत बड़ा मंदिर बन गया, और वहां कथा क्या चल रही कि शनि देवता ने अपना स्थान बदल लिया, इसलिए मंदिर बनाना बहुत जरूरी है। तो वो इतना हंसा के बताओ मेरे ही उठा के फेंका है। ये तो संसार तो ऐसा है, समझ में? ये समाज क्या चलता है, मंदिर में तुम जैसी पद्धति बना दो वैसी चलने लगती है। उसमें क्या है कि हमारे पूर्वज विचारों को ज्यादा ज्ञान व्यान जितना था नहीं था, भगवान को वीतरागता की उन्हें खबर थी नहीं, ये वीतरागता क्या है कि नहीं है, तो भगवान को अपने ही जैसा व्यवहार करते थे। समझ में आया? कुछ भी चढ़ा देते थे। अब कोई बताने वाला नहीं रहा, समझाने वाला नहीं रहा, तो एकदम परंपरा बन गई। फिर वो इतनी मजबूत बन गई कि अब समझा रहे कि भैया ये मत करो, तो वो फिर कोई किसी की नहीं मानता। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारे यहाँ एक तारण पंथ है, सुना तारण पंथ है? अब वो जब तारण स्वामी हुए तो वो जो काल था वो बिल्कुल मुगलों का काल था। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई प्रतिमाओं को वो करते थे नष्ट, खंडित। तो उनने कहा कि भैया सारी प्रतिमाएं जमीन के अंदर रख दो, जब ये इस तरह की परिस्थितियां बदलेंगी तब अपन बाहर निकाल लेंगे, कम से कम अपने प्रतिमाएं खंडित होने से बच जाएंगी। और उनने उनकी जगह क्या स्थापित कर दिए? जिनवाड़ी विराजमान कर दी। अब लेकिन काल लंबा चला तो वे तो चले गए, लेकिन उनके मानने वालों ने काल बदल गया फिर, लेकिन वे नहीं बदले। ऐसे चलती परंपरा। परंपरा बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए मैं कभी कहता हूं कि अपन को ज्यादा परंपरावादी नहीं होना चाहिए और ज्यादा इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। आग्रह नहीं, तो संसार है। बोलो कितने मत हैं जो हमारे सामने स्थापित हुए, बोलो, और उनको पता है कि हम प्राचीन नहीं हैं, फिर भी वे उसको छोड़ते नहीं हैं। साफ दिखता है कि वीतरागता है जब भगवान की, तो उनके साथ रागियों जैसा व्यवहार कहाँ तक उचित है? बोलो, ये तो सारा जगत, ये तो तर्क युक्ति की बात है ना।
ये तेरी और मेरी कहाँ बात है। लेकिन भैया वो जब वो पंथ संप्रदाय बन जाता है, वो क्रिया बन जाती है और वो कई साल परंपरा चल जाती है, तो वो पत्थर की लकीर जैसी हो जाती है, फिर उसको मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, तुम छोड़ के तो आ सकते हो, लेकिन वहां पूरी समाज बदलने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें बदल देंगे, तुम्हारा नक्शा मिटा लेंगे। तो फिर क्या करें, अपन को समाज सुधारक नहीं बनना, अपन को समाज की चिंता नहीं करना है, अपने को तो अपने आत्म कल्याण पे ध्यान देना है।